हमारा भाव यही तो है कि राम कथा सुने पुण्य मिले, तो पुण्य मिले तो क्या हो, घर का कारोबार बढ़े, हमारे घर में समृद्धि आए, सुख आए। हम यही तो इस कथा का असर देखना चाहते हैं। पर जरा सोचिए, क्या इतनी बड़ी कथा के लिए हमने ये थोड़ा सा हल्का सा असर नहीं चुन लिया है? ये कथा ये जो महात्म रखती है, और इतने महात्मशाली कथा से हम इतनी सी चीज की कामना करते हैं। और ये तो समझिए, अगर हम अपने मन में ये कामना लेके कि पुण्य मिले, और पुण्य से क्या मिले, समृद्धि मिले, समृद्धि प्राप्त हो, भगवान की भक्ति के आगे क्या ये समृद्धि बड़ी तुच्छ सी चीज नहीं लगती है आपको? हम और आप, हम में से कोई भी हो, हम भागते हैं किस चीज के पीछे? अगर संसार में ज्यादा मन लगा है तो चाहेंगे प्रभु ये बन जाए, वो बन जाए, ये काम रुका है ये निकल जाए, ये अटका है ये काम कर दो, ये कर दीजिए। अगर थोड़ा सा भक्ति को धारण करने वाले हैं तो कहेंगे प्रभु इस संसार के झंझट से मुक्ति दे दो, यही चीज तो बोलेंगे। पर एक बात बताइए, हम और आप कितने नासमझ हैं, रानी को छोड़कर दासी के पीछे लगे रहते हैं। रानी कौन है और दासी कौन है? जिस मुक्ति की और संसार के संपत्ति की चाह करते हैं, ये है दासी। और इन सब की सर्वोपरि अगर रानी कोई है तो वो है श्री भक्ति देवी। जिन भक्ति देवी के पीछे ये सब कुछ चलते हैं, हम उस भक्ति को किनारे करके इन चीज़ों को पाना चाहते हैं। चीज़ें मिल भी जाती हैं, ऐसा नहीं, पर अब बात ये आती है कि ये सब मिलने के बाद भी कोई बंदा आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जो कह दे हम सुखी हो गए। जितना दुखी साइकिल वाला नजर आता है, उतना ही दुखी 4 चक्के वाला भी नजर आता है। तो अब कमी कहाँ है? वो तो साइकिल पे है, पेडल मारता है तो वो दुखी है। हम तो 4 चक्के में एसी में घूमते हैं तब भी दुखी हैं। तो फिर हम और वो कहाँ से अलग हुए? बराबर ही खड़े हैं। मतलब अंतर इतना है, हम ठंडे में दुखी हैं, वो गर्मी में दुखी है। फर्क सिर्फ इतना सा है। अगर मैं भी दुखी हूँ चीज़ों के रहते हुए भी, वो भी दुखी है चीज़ों के ना रहते हुए भी, तो हम दोनों कहीं ना कहीं एक ही पायदान पे खड़े हैं। कुछ खास फर्क नहीं है। अंतर ज़्यादा से ज़्यादा ये आ जाएगा, उसके कपड़े थोड़े से अलग होंगे, वो ऐसा दुखी है, हम मेंटेन दुखी हैं। और दुखी मैं भी हूँ, दुखी वो भी है। जब ये चीज़ एक है तो यहाँ बीच में कमी कहाँ पड़ी है? कमी इतनी ही पड़ी है, शायद हमने कुछ एक बीच का बहुत ज़रूरी छोड़ दिया है। और वो जो एक ज़रूरी चीज़ छूट गई है, समृद्धि तो आ गई, पर समृद्धि के साथ जो सुख आना चाहिए था, जो मन के भीतर। अच्छा, सुख की भी परिभाषा बड़ी अलग है। हम और आप थोड़ा सा ऐसा विचार करते हैं कि ये दुनिया की जो चीज़ें, जो सामान हम दुकान से लाते हैं, ये चीज़ें मुझे सुख दे सकती हैं, ये आपके तन को सुख दे सकती हैं, पर मन को सुख देने वाली, मन को नहीं सुख दे सकते हैं ये चीज़ें। अगर आपको गर्मी लगी है, आप गए अपना फ्रिज खोला, बढ़िया ठंडा बोतल निकाला, आपने पी लिया, इस चीज़ ने आपके तन को सुखी किया, पर मन को सुखी। खूब ठंडा पानी पीजिए। आपको पता चला आपने कोई बहुत बड़े व्यापार में अपना इन्वेस्ट किया था और वो आपकी इन्वेस्टमेंट अब लॉस में जा रही है, खूब ठंडा पानी पियो, दुख कम हो जाएगा क्या? क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि ये तन का दुख नहीं है, ये मन का दुख है। और मन का दुख ये सामान से नहीं खत्म होता है। ये सारी चीज़ें बाहरी, ये बाहर ही सुख देती हैं। तो भीतर कौन सुखी देगा? जो भीतर तक जाएगा वो भीतर सुख देगा। अब भीतर जाएगा कौन? जिसको आप लाओगे। अब लाओगे किसे? ये तो आप तय करोगे, ये मैं नहीं तय कर सकती। ये श्री राम कथा देखिए, यहाँ पर प्रभु जो भी प्रेरणा देंगे यहाँ से वो सुनाने का प्रयास करूँगी, पर आप यहाँ से प्राप्त करके कितना जाते हैं ये आपके पात्र पर निर्भर करता है कि वो खाली कितना है और भरा कितना है। पहले से भरा होगा तो सारा कुछ यही ओवरफ्लो हो जाएगा, थोड़ा सा खाली होगा थोड़ा जाएगा, जिसका पूरा खाली होगा वो भर के जाएगा। बात ये है, एक ही वाक्य बोलूँगी, एक ही
तरह से बोलूंगी, एक ही भाव से सबके लिए बोलूंगी, पर सारे लोग उस एक भाव को बराबर लेके जाएं ये असंभव है, ये मुमकिन नहीं है। जैसे यहाँ कमरे में एसी चल रही है ना, हॉल में एसी चल रही है, अब ये एसी एक ही जो नॉर्मल है सबके लिए एक टेम्परेचर पे चल रही है कि नहीं? लेकिन अगर आप बाहर बहुत गर्मी से आए हैं तो आपको यही नॉर्मल टेम्परेचर में भी ज़्यादा ठंड महसूस होगी। लेकिन अगर यहाँ पर एसी मान लीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है कितने पे, 20 पे है मान लीजिए, यहाँ एसी 20 पे है या 22 पे है, और आप अपनी गाड़ी में 15-16 पे एसी से आए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद भी आपको गर्मी महसूस लगेगी, ये एसी में भी ठंडक लगने वाली। निर्भर ये करता है कि आप आए किस भाव से हैं। अगर ज़्यादा गर्म से आए तो यहाँ ठंडा लगेगा, ज़्यादा ठंडे से आए तो यहाँ गर्म लगेगा। बात एक ही चल रही है, एसी एक ही है, पर अंतर क्या आया? परिवर्तित वहाँ का माहौल हुआ। एक बार 2 मटके पड़े हुए थे, मटका समझ रहे, घड़ा, 2 घड़े पड़े हुए थे। अब दोनों घड़े कैसे? बारिश हुई, एक घड़ा पूरा सिर तक भर गया, दूसरा बेचारा खाली रह गया। खाली मटके ने भगवान से शिकायत की, आपने तो मेरे साथ नाइंसाफी की है। क्या नाइंसाफी? भगवान, आपने बाजू वाले को भरा, मोए तो खाली रख दिया आपने, मैं भी तो यही था, मुझे क्यों खाली रखा, इसको क्यों भर दिया? भगवान ने जवाब दिया, देख मैंने बारिश तो एक ही की थी, पर ये भर गया और तू खाली रह गया, उसका कारण एक ही था, इसका मुंह मेरी तरफ था, तेरा मुंह विपरीत दिशा में था। बता, तू उल्टा पड़ा था, तुझे कैसे भरता? अब कोई मटका अगर नीचे मुंह करके पड़ा हुए तो वो कैसे भरेगा? वो तो सारी चीज़ें सर पे तो पड़ेंगी, पर बह बह के बाजू से निकल जाएंगी, वो बगल से सारी चीज़ें जाएंगी। कहने का तात्पर्य, भगवान की ओर जो मुख करके रहेगा उसका पात्र सदैव भाव से भरता रहेगा। जो भगवान से विपरीत दिशा में हो और भगवान से ही शिकायत करे, आप मेरी सुनते नहीं हो, अरे सुनता तो वो चींटी तक की है। किसी एक कवि ने लिखा कि चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। चींटी के पैर में अगर पायल बांध दो भगवान वो भी सुन लेता है। अब जरा हिसाब किताब लगाइए, कितनी बड़ी चींटी, कितने बड़े वाके पैर और कितनी बड़ी वाकी पायल, वो भी भगवान सुन लेते। और हम बोलने वाले लोग कहते भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। अगर अभी भी ये महसूस हो रहा है, इसका मतलब सुनने वाले में कमी नहीं है, आवाज़ बराबर जा नहीं रही है, हम सुना नहीं पा रहे हैं ढंग से। सुन तो वो सबकी लेता है, वो ना बोलने वालों की भी सुनता है, वो ना देख पाने वालों को भी देख लेता है, वो ना चल पाने वालों के पास भी चला जाता है, वो ना मांग पाने वालों को भी सब कुछ दे देता है, वो सब कुछ करता है। फिर भी हम शिकायत करते हैं हमारी नहीं सुन रहे। एक निवेदन करूं, जिस दिन हमारी सुनना बंद कर देंगे ना, उस दिन दुनिया में कोई हमारी सुनने वाला भी नहीं है। भगवान जिस दिन सुनना बंद कर दे, कौन बैठा है जो सुनेगा? जयंत की लोगों ने, जयंत जानते हैं कौन है? अगर श्री राम कथा में आपने ये प्रसंग सुना हो, इंद्रदेव का बेटा है जयंत। अरण्य कांड में इसकी कथा भी आएगी आगे। जयंत ने मैया जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार किया, भाग गया, और भागने के बाद गया सबसे पहले अपने पिताजी के यहाँ। भगवान का अस्त्र पीछे पड़ा है, पिताजी बचाइए बचाइए, क्या हो गया? वो सीता मैया के चरणों में मैं चोंच से मार के आया। पिताजी ने स्वर्ग से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब आप बताइए, जन्म देने वाले पिता ने जब राम विमुख को अपने पास नहीं रखा, तो संसार में किसकी क्षमता है जो भगवान के विपरीत जाने पर आपको पूछे? किसके अंदर इतनी